अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हज़रात, आज 15 अगस्त है। आपको पता होना चाहिए कि 15 अगस्त को हमें क्या मिला था इनाम में। अल्लाह तबारक व ताला ने इस दुनिया में इंसान को पैदा किया ना, तो आज़ाद पैदा किया है। और इंसान पैदा होने के बाद में किसी के अंडर में आ जाता है, किसी के मातहत आ जाता है, तो वो इंसान ग़ुलाम कहलाता है। आप और हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली, तो इससे पहले हम किसी के मातहत थे, यानी किसी की ग़ुलामी में थे। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा सोना, हमारा काम करना, कोई भी ऐसी चीज़ हमें आज़ादी के साथ नहीं करने दी जाती थी। पहले अंग्रेज़ लोग हमें बताते थे कि तुम्हारा उठना ये है, तुम्हारा बैठना ऐसे है, तुम्हारा खाना ये है, तुम्हारा पीना ये है, जो हम चाहें वो तुम करो, तुम जो चाहे ऐसा नहीं कर सकते। ये ग़ुलामी होती है। और इस ग़ुलामी से हमें आज़ादी दिलाई हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे माँ बाप, आबा अजदा जो पुराने लोग थे, 1947 से पहले के लोग जो थे, उन्होंने जंगें लड़ी अंग्रेज़ों से, उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी और अपनी जानें निछावर करके हमें अपने देश को हमारे सिपुर्द कर दिया। अब हमें ये करना है कि हम अपने देश को आगे कैसे ले जा सकते हैं, हम कितना ले गए हैं और कितना ले जा सकते हैं। आज़ादी तो हमें मिल गई, अब हम आज़ाद हैं। हम जो चाहें ऐसा काम करें जिससे हमारा देश तरक्की करे। हम भी तरक्की करेंगे, हमारा देश तरक्की करेगा, तो आज के बाद भी कोई भी ऐसा अंग्रेज़ आँख उठा के भी नहीं देख सकता। जैसा कि आज तक हमने क्या कुछ किया, बहुत कुछ किया है, मगर अभी करना बाकी है। इतना नहीं किया जितना हमें करना चाहिए। अगर इतना हम कर लेते जितना करना चाहिए था, आज 79 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, तो हमें जितना मेहनत करनी चाहिए, जितनी कोशिश करनी चाहिए, जितना देश को आगे बढ़ाना चाहिए, जिस लेवल पे ले जाना चाहिए था, वैसा हम नहीं ले जा पाए। ये हमारी कमियां हैं। इस वजह से हमारे साहब आज डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का राष्ट्रपति, भारत जैसे देश को धमकियां दे रहा है। कुछ तो हमें कमियां हैं तब दे रहा है। अगर हमारे अंदर ताकत क़ुव्वत होती, हम पढ़े लिखे होते, हम सब पूरे देश को आगे बढ़ाने वाले होते, हमारे अंदर कुछ खामियां न होती, तो कोई भी देश हमारे देश की तरफ धमकी तो क्या, कोई आंख थोड़ी उठा के देखना भी गवारा नहीं करता, पसंद नहीं करता। वो चाहता भी नहीं कि हम उस देश को कुछ कहें। ये होता है तरक्की वाला देश। आज हमारा पड़ोस चाइना है। चाइना भी एक मुल्क है, उसमें भी उतने ही लोग रहते हैं जितने हम इंडिया में रहते हैं। हालांकि इससे भी वहाँ ज़्यादा है। ज़्यादा हो गया। तो हमारी बढ़ोतरी के बावजूद भी चाइना जैसा देश हमसे कई गुना ज़्यादा तरक्की पे है। क्यों है? कि उनके जितने भी लोग हैं, जितने वहाँ रहने वाले हैं, सब अपने देश की तरक्की के लिए सोचते हैं। उनका पढ़ना है तो वो सोचते हैं, ये नहीं कि हम अब पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए नहीं, हम अपने लिए, अपने से ज़्यादा अपने देश के लिए सोचें, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर हम ऐसा काम करेंगे। तो अगर हम सिर्फ अपने लिए करेंगे, जैसे आजकल हम खा रहे हैं, पी रहे हैं अपने लिए, मदरसे के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं, तो समझो आपका मदरसा तरक्की नहीं कर सकता है। जब मदरसा तरक्की नहीं करेगा तो आपका देश कैसे तरक्की करेगा? आपका स्कूल तरक्की नहीं करेगा तो आपका देश कैसे तरक्की करेगा? आज 12वीं तक स्कूल है, इसमें आपको जी जान लगा के पढ़ाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। हम दिन रात आते हैं, हमारा स्टाफ पूरा आता है, मेहनत करता है, मगर तुम में से कई ऐसे लड़के हैं
जो ऐसे ही सोच रहे हैं कि हमें स्कूल नहीं पढ़ना है, कि हमें वो नहीं करना है। तो तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम आने वाली नस्लों को क्या सबक दोगे? आने वाली जो तुम्हारी पीढ़ियाँ होगी उन्हें तुम क्या सिखाओगे? हमारे आबा व अजदाद, हमारे जो माँ बाप थे, वो थोड़ा अनपढ़ थे, कम लिखे पढ़े थे, तो जिसकी वजह से हमें वो इतना नहीं पढ़ा पाए। अगर हम भी अनपढ़ रहे तो हम अपनी औलाद को क्या सिखाएंगे? तो हमें अगर प्रदेश को आगे ले जाना है तो कुछ न कुछ करना है। बुजुर्ग में से एक मर्द साहब, किसी बादशाह का वाकया है, किसरा नौशेरवान फारिस का बादशाह था। वो बादशाह एक मर्तबा अपने किसी तफरी पे सैर पे चलने लगा, तो चलते चलते एक ऐसे खेत में जा पहुंचा जहाँ एक बूढ़ा जो मरने के करीब था, बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे था, यानी उसकी मौत करीब ही थी, मगर वो उस उम्र में भी पौधा लगा रहा, जैतून का पौधा, वो भी जैतून का पौधा वो लगा रहा था। तो बादशाह ने पूछा और सोचा, ख्याल आया बादशाह का कि मैं इस बूढ़े से पूछूं कि तुम तो मरने वाले हो, और जब मरने वाले हो तो तुम इस पौधे को लगा रहे हो, जैतून को, ये तो कई सालों के बाद में फल देगा, अभी तुम लगा रहे हो तो तुम्हें इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? पौधा लगा रहा है बूढ़ा शख्स है, मरने के करीब है वो, और वो अब पौधा लगा रहा है। तो बादशाह ने उस ख्याल किया, उसके बाद में पूछ लिया कि बूढ़े, तुम ये बताओ कि इस उम्र में तुम पौधा लगा रहे हो और ये पौधा कई सालों के बाद फल देता है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इस पौधे से क्या फ़ायदा हासिल करोगे, क्या फ़ायदा उठाओगे? तो उस बूढ़े ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं तो इससे क्या फ़ायदा उठाऊंगा मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि मेरे आबा व अजदाद ने, मेरे बुज़ुर्गों ने जो पौधा बोया था, उस पौधे का फल हमने खाया है, उस पौधे का फ़ायदा हमने उठाया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये पौधा लगा दूँ, तो इस पौधे का फ़ायदा मैं न उठा पाऊँ तो मेरी आने वाली नस्ल तो ज़रूर उठाएगी कि नहीं उठाएगी? पौधा अभी कोई लास्ट उम्र में अगर पौधा कोई लगाता है तो उसका फ़ायदा आने वाली नस्ल को होगा ना। तो उसने कहा आने वाली नस्ल को तो होगा। बादशाह को ये बात पसंद आई कि कितनी बड़ी बात कही है इन्होंने। अपने लिए नहीं सोचा, किसके लिए सोचा? अपने आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली कौम के लिए सोचा है। तो बादशाह का उस वक्त ये मामूल होता था कि जो अच्छी बात कहता था उसको बादशाह इनाम के तौर पर अशरफियाँ या दीनार दिया करते थे। तो उस वक्त बादशाह ने उसको जो इनाम के तौर पर मुकर्रर रकम थी, उससे अपने किसी ख़जानची से कहा कि इसको इनाम दे दो। तो उसने जो अशरफियाँ की थैली थी वो उस बूढ़े को दे दी कि आपने अच्छी बात कही है कि मर मैं भी जाऊँगा, लेकिन इसका फ़ायदा अगर मैं न उठा पाऊँ तो मेरी आने वाली नस्लें ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएंगी। तो उसने, बादशाह ने उस बुज़ुर्ग को, उस बूढ़े को इनाम के तौर पर अशरफियाँ दी। अशरफियाँ जब उस बूढ़े को मिली ना, तो बूढ़ा और खुश हुआ और कहने लगा कि बादशाह सलामत, आप तो कह रहे थे कि ये दरख्त आपको कब फल देगा, अभी बोल रहे हो कब फल देगा, आप तो मर जाओगे। बादशाह देखो, मेरे इस दरख्त ने, इस पेड़ ने अभी फल दे दिया इस वक्त, यानी मुझे जो इनाम के तौर पर अशरफियाँ मिली, जो मुझे फ़ायदा मिला, इस दरख्त ने मुझे अभी फ़ायदा दे दिया है। तो बादशाह और खुश हुआ। उसने कहा कि जब वो और खुश होता फिर उसने कहा कि इसको और इनाम दो। तो दूसरी मरतबा फिर उन्होंने इनाम के जो अशरफियाँ मुकर्रर होती थी वो दे दी। देने के बाद में फिर वो बूढ़ा बोला कि बादशाह सलामत, हर दरख्त साल में एक बार फल देता है, मगर मेरा अभी दरख्त छोटा है, लेकिन इसने एक ही लम्हे में 2 मरतबा फल दे दिया है। एक साल में 1 मरतबा कोई दरख्त फल देता है, मेरे इस छोटे से पौधे ने भी थोड़े टाइम पे 2 मरतबा, थोड़े से वक्त में 2 मरतबा फल दे दिया है। बादशाह ने कहा इसको और अशरफियाँ दो और इनाम दो। इनाम देने के बाद में बादशाह ने कहा चलो चलते हैं, नहीं तो ये बूढ़ा सब लूट जाएगा। यानी जितना जो अशरफियाँ जो हम लेके आए थे इनाम के तौर पर, ये अकेले को देते रहेंगे तो ये लूट लेगा। तो चलो अब हम निकलते हैं यहाँ से। तो बादशाह के करने का मतलब ये था कि इस उम्र में क्यों लगा रहे हो, मगर बूढ़े ने जो जवाब दिया कि मैं
इसका फ़ायदा उठाऊं न उठाऊं, मगर मेरी आने वाली नस्लें फ़ायदा उठाएंगी। तो आपका ये इतना बड़ा इदारा है, आप अभी इल्म हासिल कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ोगे, इससे फ़ायदा उठाओगे तो आने वाली नस्लों को बताओगे। आप अगर इसके अंदर कुछ नया काम करेंगे तो आने वाली नस्लें इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएंगी। ये माड़ साहब हैं, ये सब स्टाफ ने, आप देखा ये सब पौधे हम आए थे तब थे नहीं थे, इतने बड़े हुए हैं। कल इसके साया में कोई और बैठेगा, हम बैठे ना बैठे कोई और बैठेगा। तुम में से कई थे जो पहले यहाँ बैठ के गए, वो चले गए, अब तुम चले जाओगे, दूसरे आएंगे, वो फ़ायदा उठाएंगे। बोया हमने और फ़ायदा इसका कोई और उठाएगा। तो यही होना चाहिए, इंसान अपने लिए नहीं, गैरों के लिए जो सोचता है वही इंसान अक्लमंद और होशियार होता है, समझदार होता है। हम सबको अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हर चंद कोशिश करनी चाहिए, अपने इदारे को आगे बढ़ाने के लिए जितनी मेहनत हो उतनी मेहनत करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। लंगर